डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा कि ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, और इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का पहला मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसको डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर पहले वो वीडियो वॉच कर लें ताकि आगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने में आपको आसानी हो। तो आइए देखते हैं जनाब रिप्रोडक्शन होता क्या है। द प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया इंक्रीज देयर नंबर और प्रोड्यूस देयर ओन काइंड आर नोन एज रिप्रोडक्शन। वो मेथड जिसके अंदर बैक्टीरिया अपनी किस्म के दूसरे बैक्टीरिया यानी अपनी कॉपियां बनाते हैं या फिर वो अपनी काइंड को अपनी जनरेशन को इंक्रीज करते हैं, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। There are two main types of or two main methods of reproduction in bacteria. बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के दो मेन तरीके हैं, दो मेन मेथड्स हैं। पहला है जनाब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते या ट्रांसफर ऑफ मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल का एक से दूसरे में ट्रांसफर होना शामिल नहीं होता, जबकि ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हमारा जो फोकस है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया लैक ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद वो होता है जिसके अंदर सेक्सेस इन्वॉल्व हो, लेकिन बैक्टीरिया में तो सेक्सुअल ऑर्गन होते ही नहीं है। ठीक है जी, तो इस सूरत में यहां हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मुराद लेंगे? इट्स ओनली द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि ये किसी तरह एक दूसरे के जेनेटिक मटेरियल को एक जगह में कंबाइन कर रहे थे या एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है और वहां कंबाइन हो जाता है। इस प्रोसेस की वजह से इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। However, genetic recombinations occur in bacteria, only genetic recombination. What is genetic recombination? The combination of two DNA from two sources is called genetic recombination. जैसे मैंने आपको बताया कि जेनेटिक मटेरियल का एक सोर्स से आना और दूसरे सोर्स में उसके डीएनए के साथ इकट्ठा हो जाना, ये प्रोसेस जो है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करें ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसके अंदर से ये इसका डीएनए निकल गया और निकलकर इसके साथ एंटर हो गया, इसके साथ रिकम्बाइन हो गया। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया है जो इस बैक्टीरियम के अंदर मौजूद है, और इस प्रोसेस को यहां से यहां ट्रांसफर होने को जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं। सो is called genetic recombination. It involves the transfer of DNA from donor to recipient. अब जहां से ये ट्रांसफर हुआ इसे डोनर कहेंगे, जिसने एक्सेप्ट किया उसे रेसिपिएंट कहेंगे। मेथड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन की ऊपर बात करते हैं। देयर आर थ्री मेन मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। यहां से यहां ट्रांसफर होने के तीन डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें से आज हम सिर्फ पहले मेथड्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अलावा है ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन it is the method of genetic recombination in which DNA is absorbed by one bacterium from one bacterium to another bacterium, due to which the second bacterium change its form. ये एक ऐसा तरीका है कि एक बैक्टीरिया से डीएनए निकल जाता है और उसे दूसरा बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी, जब एक बैक्टीरियम से फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि ये एक बैक्टीरियम है, इसका डीएनए बाहर निकला है और इसे दूसरे बैक्टीरियम ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहेंगे और इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। एक से जो जेनेटिक मटेरियल था वो निकलकर दूसरे में ट्रांसफर हो गया, तो इसे हम कहेंगे जेनेटिक रिकम्बिनेशन और प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का। किसने प्रूव किया जी कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया वाज प्रूव्ड बाय ग्रिफिथ। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट था, उसने पहली बार इन 1928 के अंदर ये बात प्रूव की कि एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल निकलकर दूसरे बैक्टीरिया में जा सकता है, खुद ब खुद दूसरा बैक्टीरिया उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रोसेस को उसने ट्रांसफॉर्मेशन कहा और प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? And he performed following 4 experiments to prove it. उसको प्रूव करने के लिए उसने 4 एक्सपेरिमेंट किए। He worked on the 2 strain of bacteria that cause pneumonia in mouse and in human. उसने इस पर्पस के लिए जिस बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया वो था नमूनोकोकस, यानी नमूनिया पैदा करने वाला बैक्टीरिया। और एक्सपेरिमेंट उसने किए
माउस के ऊपर। याद रखिएगा कि इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन होते हैं, एक रफ स्ट्रेन है, एक स्मूथ स्ट्रेन है। रफ स्ट्रेन के ऊपर एनवेलप नहीं होता और वो खतरनाक नहीं होता, पैथोजेन नहीं होता, वो वॉयलेंट नहीं होता, बीमारी काज नहीं कर सकता। जबकि इसकी जो स्मूथ टाइप है उसके ऊपर एनवेलप होता है और वो खतरनाक है, वो निमोनिया की बीमारी काज करती है। उसने इसका फायदा उठाते हुए दोनों स्ट्रेन्स को वन बाय वन माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया और फिर उसके ऊपर प्रूव करने लगा, ऑब्जर्वेशन लेने लगा कि जनाब क्या इफेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं क्या किया उसने जनाब। स्ट्रेन 1 उसके पास है रफ टाइप बैक्टीरियम, इट इज नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन पैथोजेनिक, मैंने कहा ये बीमारी नहीं कर सकता। सेकंड स्ट्रेन इज स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, स्मूथ टाइप स्ट्रेन है एंड इट इज कैप्सुलेटेड एंड पैथोजेनिक, ये खतरनाक है, ये कैप्सुलेटेड है और पैथोजेनिक है, ये बीमारी पैदा करता है। अब उसने जब एक्सपेरिमेंट पे काम शुरू किया तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने क्या किया, in first he injected the R type bacterium in the body of the mouse and mouse does not show any symptom of pneumonia। जैसे मैंने आपको बता दिया कि टाइप 1 R टाइप जो है वो वॉयलेंट नहीं है, वो बीमारी पैदा नहीं करेगी। जब उसने क्या किया कि पहले R टाइप को जब माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो माउस में कोई सिम्टम जाहिर नहीं हुई, वो उसी तरह नॉर्मल जिंदा रहा। अगले स्टेप के अंदर एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर in this experiment he injected the S type bacterium in the body of mouse and mouse shows symptom of pneumonia and died। दूसरा देख लें, दूसरी S टाइप को जब उसने इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, इसमें निमोनिया जैसी सिम्टम्स जाहिर हुई और कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद उसने बैक्टीरिया को माउस को मार दिया। तो 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। फिर उसने क्या किया कि उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के अंदर यही जो S टाइप थी इसको हीट किल्ड कर दिया, बैक्टीरिया को हीट में रख के किल्ड किया। और जब इन थर्ड एक्सपेरिमेंट ही इंजेक्टेड द हीट किल्ड S टाइप बैक्टीरियम इन द माउस सर्वाइव। हीट किल्ड S टाइप बैक्टीरिया को जब उसने दोबारा माउस में इंजेक्ट किया तो अब चूंकि वो हीट से किल हो चुके थे, उन्होंने बीमारी की सिम्टम जाहिर नहीं की और माउस उस तरह जिंदा रहा, वो ठीक था। उसके लिए उसने चौथा एक्सपेरिमेंट किया। नाउ ही इंजेक्टेड बोथ S लिविंग S and a living R and a killed S type। अब living R को और killed S type दोनों को उसने मिलाकर उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया तो रिजल्ट ये निकला कि माउस मर गए। The mouse shows the symptom of pneumonia and died and Griffith found the live S type in the blood of mouse। बड़ी जबरदस्त बात सामने आ गई। अब उसने जब दोनों को मिलाकर जो है वो इंजेक्ट किया माउस के अंदर, तो होना तो ये चाहिए था कि रफ टाइप भी बीमारी पैदा नहीं करती और स्मूथ टाइप किल्ड जो थी वो भी बीमारी पैदा नहीं करती, तो माउस को मरना नहीं चाहिए था, माउस में सिम्टम नहीं होने चाहिए थे। लेकिन सिम्टम आ गए और माउस मर गया। जब माउस मरा तो उसने उसके ब्लड को निकाल कर चेक किया तो उसमें जिंदा S टाइप मौजूद था। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है, या 2 पॉसिबिलिटी है, या तो S टाइप दोबारा जिंदा हो गया और कोई मुर्दा चीज दोबारा जिंदा हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं। लिहाजा उसने कंक्लूजन निकाला कि क्या हुआ कि जब उसे इंजेक्ट किया गया दोनों को इकट्ठा तो जो S डेड टाइप था उसमें से कुछ DNA बाहर आया और उसको R लिव टाइप ने एब्जॉर्ब किया। ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात आ रही है कि R लिव टाइप जो था वो वॉयलेंट नहीं था, लेकिन उसने S टाइप का कुछ DNA एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके वो चेंज होकर S टाइप में बदल गया। इस तरह जब वो S टाइप में बदला तो उसने इसके अंदर सिम्टम पैदा कर दी और इसको मार दिया। अब उसे ये पता शुरू में नहीं था कि क्या ट्रांसफर हुआ, ठीक है, कि क्या S टाइप से R टाइप में, R टाइप से S टाइप से R टाइप में क्या ट्रांसफर हुआ। लेकिन बाद में इन 1994 एवरे एंड स्कोज वर्कर, एवरे एक और साइंटिस्ट था, वो और उसके वर्कर्स ने प्रूव कर दिया कि वो जो ट्रांसफर हुआ था S टाइप से R टाइप बैक्टीरिया में वो DNA था। सो DNA is the genetic material that transfers from S type to R type bacteria and change the R type into virulence। जो हमारा शुरू में हमने कहा था कि जब एक बैक्टीरियम दूसरे के DNA को एब्जॉर्ब कर लेता है या जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है, वो R से S में चेंज हो गया। तो ये था जनाब ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड पर आप इस लेक्चर को एज इट नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफा पूछा जा चुका है, बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।